अधिकारियों ने किया क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण। सुरक्षा के मद्देनजर विद्यालय परिसर फिलहाल बंद किया गया है। और देखिए तस्वीरें भी सामने, किस तरह से इंटर कॉलेज थराली की बिल्डिंग का एक हिस्सा टूटकर गिरा है। हालांकि जिस वक्त ये हिस्सा टूटकर गिरा उस वक्त विद्यालय बंद था, कॉलेज में कोई भी छात्र मौजूद नहीं था। कॉलेज में छुट्टी के बाद बिल्डिंग का ये हिस्सा गिरा है और अधिकारियों ने क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण किया है। सुरक्षा के मद्देनजर विद्यालय को पहले ही बंद कर दिया गया था। देहरादून से बड़ी खबर, धामी कैबिनेट की अहम बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। औली को मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाएगा। उद्योग सेवा क्षेत्र के तहत नई पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा उधम सिंह नगर में गैस प्लांट की सीएनजी पर वैट कम किया गया है। बिजली बनाने वाले प्लांट को वैट में छूट दी गई है। पंप प्लांट स्टोरेज पॉलिसी को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। तो कल धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई थी जिसमें कई सारे महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। उद्योग सेवा क्षेत्र के तहत नई पॉलिसी को मंजूरी दी गई। इसके अलावा उधम सिंह नगर में गैस प्लांट की सीएनजी पर वैट कम किया जाएगा और बिजली बनाने वाले प्लांट को वैट में छूट दी जाएगी। पंप प्लांट स्टोरेज पॉलिसी को भी कैबिनेट से मंजूरी मिली है। निजी सचिव परीक्षा 2017 में कुछ अभ्यर्थियों को एलिजिबल नहीं किया गया था कि उनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है। वो हाईकोर्ट में चले गए थे और फिर एक समिति बनाई गई जिसमें उनकी क्वालिफिकेशन देखी गई। समिति ने कहा कि 75% सिलेबस उनका मिलता जुलता है, इसलिए उनको एलिजिबल किया जाए। तो उसको आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। औली आप सभी जानते ही हैं कि स्कीइंग का एक उत्तराखंड का सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर है। इसको एक वर्ल्ड क्लास का स्कीइंग सेंटर बनाने के लिए उसका मास्टर प्लान बनाया गया है और उस मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए कैबिनेट ने औली विकास प्राधिकरण का गठन करने का निर्णय लिया गया। उधम सिंह नगर में गैस आधारित पावर प्लांट हैं, उनके ऊपर जो फॉरेन से गैस आती है, जो लिक्विड फॉर्म में आती है, उसके ऊपर वैट नहीं है। और यूक्रेन की लड़ाई के बाद ये गैस काफी महंगी हो गई है, इसलिए जो प्लांट बंद भी पड़े हुए हैं। और आज भारत में जो नेचुरल गैस है सीएनजी, उसके ऊपर 20% टैक्स था। और ये कैबिनेट ने आज निर्णय लिया कि एक साथ भी वैट जो फॉरेन से आती है लिक्विफाइड गैस, उसी की तरह उसको भी नील किया जाए, जीरो किया जाए। बद्रीनाथ में विभिन्न कलाकृतियों में मूर्तियों की स्थापना की जानी है, जिसमें जो मेन रूट हैं उस पे दीवारों के ऊपर क्या क्या होगा, जो कि बद्रीनाथ के इतिहास के मुताबिक वहाँ के जो रिलीजियस सेंटीमेंट हैं और जो वहाँ की गाथाएं हैं उसके मुताबिक किया जाएगा। और ये जो पहले ही वहाँ संस्था जिसने इसका मास्टर प्लान बनाया उसने इसकी प्रेजेंटेशन की प्लान बनाया और ये कैबिनेट ने आज निर्णय लिया कि ये कार्य भी उन्हीं को दिया जाए। देहरादून से बड़ी खबर, इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां तेज। रियल एस्टेट के कारोबारियों के साथ में मीटिंग हुई है। कारोबारियों के साथ में सीएम धामी ने संवाद किया है और शहरी विकास के अलावा आवास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल भी इस मीटिंग में मौजूद थे। और निवेशकों के लिए उचित माहौल पैदा कर रही है सरकार। निवेशकों से मिले हैं कई अहम सुझाव। प्रेमचंद्र अग्रवाल की तरफ से मीटिंग के दौरान ये तमाम सारी अहम जानकारियां दी गई हैं। तो इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कारोबारियों के साथ में सीएम धामी ने संवाद भी किया। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल भी इस मीटिंग में, इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। और निवेशकों के लिए उचित माहौल बनाया जा रहा है। निवेशकों से कई अहम प्रस्ताव और सुझाव भी मिले हैं समिट को लेकर। 8-9 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट देहरादून में हो रही है। उसको लेके विभिन्न क्षेत्रों में आपके मार्गदर्शन में इस प्रकार की बैठकें हो रही है। आज आवास विकास, आवास से संबंधित जितने भी यहाँ डेवलपर्स आए हैं, जितने मेरे स्टेक होल्डर्स आए हैं, निश्चित रूप से